आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है श्रद्धा और विश्वास की। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक सेठ बड़ा धार्मिक था और बहुत संपन्न था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसे सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्री जी जब कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके बाद हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते घर वापस हो जाने लगे। यह सिलसिला रोज चलता है। भोजन प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करते करते बीच में कथा कभी सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। खैर, कथा करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची। उन्हें प्रणाम किया और बोले कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब परिवार की महिला हूं और पड़ोसी गांव में रहती हूं। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वहीं थे। वे थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हैं। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा के बाद जरूर चलूंगा। वो महिला प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। जब कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंची तो वायदे के अनुसार वे दोनों गांव के तरफ चल पड़ते हैं और गांव की सीमा पर पहुंच गए तो देखते हैं कि सामने एक नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। तो शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। वह इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती नदी की तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्खोत, ये क्या पागलपन है? अगर डूब जाते तो? तब महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाते? आपका बताया मंत्र जो साथ में था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती हूं। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब? तब महिला बोलती है कि आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझे याद नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। तो मैंने सोचा भव सागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधा मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी? और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब समाप्त हो चुका था कि करते हुए मूड उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और इसकी महिमा भक्तगणों को बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेबस रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तुमने किया उसके आगे मैं नतमस्तक हूं। तुम धन्य हो, कहकर उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भी भाव विभोर से आगे बढ़ गए। वह पीछे मुड़कर बोले, चलिए मां, भोजन नहीं कराओगी? बहुत भूख लगी है। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी
अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक नई अच्छी कहानी लेकर।